देखिए, नीतीश कुमार जी की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा पे कभी काम नहीं आएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा कि बिहार में किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा करके मारा जा रहा है और किस प्रकार से बिहार के लोगों को के साथ आज अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये समझने की आवश्यकता है, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को देखने की आवश्यकता है कि जंगल राज पार्ट 1 के बाद आज जंगल राज पार्ट 2 किस प्रकार से चल रहा है। किस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1 के मसीहा लालू जी की गोद में जाकर के पुनः जाकर के बैठ चुके हैं और उन्हीं से अपने नाम के पुस्तक का विमोचन करवाते हैं। तो कहाँ की नैतिकता है? एक व्यक्ति जिसका नैतिक पतन हो चुका है उसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। मेरा मानना है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का स्पष्ट रूप से मानना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है संपूर्ण भारत में लहरा रहा है और संपूर्ण विश्व में भारत का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। G20 के माध्यम से संपूर्ण विश्व को भारत ने दिखा दिया कि रूस और यूक्रेन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबकी एकजुटता, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों को एकत्रित करने वाला एक आवाज है। उस व्यक्ति का नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और उस नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर कोई व्यक्ति स्वयं की तुलना करता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है और इन सपनों में स्वयं ही खोया हुआ रहता है, तो इससे बड़ा भ्रम जो है वो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य को दिया दिखाने के समान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से किसी व्यक्ति की तुलना करना। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। अंत्योदय के लिए अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बच्चों की शिक्षा के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से मन डोल रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब उनके मन डोलने से कुछ नहीं होने जा रहा है। सारी जनता जान चुकी है नीतीश बाबू पलटू मार हो गए हैं, हमेशा पलटी मारते रहते हैं और अब जो है बीजेपी बहुत आगे निकल चुका है। अब इनका नीतीश का कोई वहाँ ज़रूरत नहीं है। अब नीतीश कुमार अपना दूसरा कोई रास्ता चुने। सब जगह से हार थक गए हैं, इनको सब कोई जान चुका है कि नीतीश कुमार जी क्या है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने की तैयारी में है, क्या लग रहा है? जिस तरह से आजकल वो कोई गतिविधि कर दे रहे हैं जिससे लोगों के मन में यह शंका पैदा होने लगा है कि क्या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। ये पलटी राम है, पलटी बाबू हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इनको लेने के मूड में नहीं है। हम लोगों को खुद नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ना है और हम 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाने जा रहे हैं। और ये पलटी राम का हम लोग कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब इनका धीरे धीरे वजूद खत्म हो गया है। मैं तो कहूँगा अब वो राजनीति का संन्यास लेके थोड़ा आराम कर ले, है ना। थोड़ा कभी कभी क्या बोलते हैं, उनका दिमाग क्या बोलता है, दिल क्या बोलता है, मन क्या बोलता है, मुंह क्या बोलता है, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो पलटी राम से फेमस है, फेमस रहेंगे। नीतीश कुमार का दिल डोल रहा है। अब उनका दिल डोले या मन डोले या तन डोले, भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। जिनके साथ वो आज हैं, ना उनका नेता है, ना नीति है, ना सोच है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हथियाने का ये एक तरीका। बिहार को बर्बाद करने वालों के साथ वो खड़े हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाने वाला है। अब पुनः फिर एक बार हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ आ सकती है बिहार में कभी? सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय में नीतीश कुमार जी का सिपौड़ा साफ हो जाएगा। और पूछिए कैसे सुपड़ा साफ हो जाएगा? जनता गरम है। नीतीश जी का एको धरातल पर काम नहीं है, ना बिजली सही से मिलता है, ना रोड सही है, शराबबंदी फेल है, स्कूल सब फेल है, सारा उनका थाना में थानेदार भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सब थाना में दलाल है नीतीश जी का पैसा पहुंचाने के लिए। ना उनका स्वास्थ्य ठीक है, हॉस्पिटल ठीक है। वो तो खुद बोलते हैं कि गृह मंत्री जी को फोन लगाइए, खुद गृह मंत्री जी का पद रखे हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि अब सुपौड़ा साफ है।
जिस तरह कांग्रेस मुक्त हो गया उस तरह जनता दल यू का बिहार में 2024 में सुफौड़ा साफ है, दूर दूर तक आप देख लीजिए उठा के। और नीतीश जी अपने माइंड से डिस्टर्ब हो गए हैं, ना तो गृह मंत्री का पद उन्हीं पास है और कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाइए। कहाँ का बात है भाई, बताइए। और कुछ है तो बोलिए। तो अभी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे थे ये आपके पास में जो खड़े। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, और बुद्ध और महावीर की धरती पर जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे और लोकतंत्र का पाठ जिस धरती ने संपूर्ण विश्व को पढ़ाया, उसी जगह पर कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट है। और ये जो इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है, ये इंडी गठबंधन में देश का एक से बढ़कर एक परिवारवाद का पोषक, देश का एक से बढ़कर एक जो भ्रष्टाचारियों की जमात जो है उन्होंने एकत्रित किया। निर्भया जैसा केस जब दिल्ली में होता है और वही केजरीवाल जाकर के निर्भया के एक माइनर अपराधी को जाकर के आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ तो ये गठबंधन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और इस प्रकार के लोग जो भारत को खंडित करने की जो बात करते हैं, जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, उस प्रकार के लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें तिरस्कृत कर दिया है और देश की जनता भी है जो इन्हें तिरस्कृत करने वाली है। और मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि बिहार के बच्चों को पलायन कर देने पर अगर किसी ने मजबूर कर दिया तो वो लालू जी और नीतीश कुमार जैसे लोग हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी व्यक्ति की हत्या ही हत्या होती है? क्या किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ही सिर्फ हत्या नहीं होती है, उसके भविष्य की हत्या कर देना भी हत्या होती है। लालू जी और नीतीश कुमार जी ने मिल करके शिक्षा हमेशा जो सवाल खड़े करती है ना, इसलिए जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया ताकि कोई व्यक्ति सवाल नहीं खड़ा कर सके। बिहार के बच्चों के भविष्य की हत्या कर दी। आने वाले दिन में नीतीश जी और बीजेपी साथ आ सकते हैं, ऐसा पहले तो हम लगता है क्या? पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि हमको बोलने का मौका दिया। नीतीश कुमार जी और बीजेपी साथ आने का कोई सवाल नहीं है। हमको इस चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से ये पूछना है कि उनका दिमाग जो है खराब नहीं, एकदम भ्रष्ट हो गया है। पूछे कैसे? तो अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था कि नियोजित शिक्षक को पूरी तरीके से उसको शिक्षक बना दिया जाए। नियोजित शिक्षकें नहीं बिहार में है, बिहार में जो भी बहाली हो रहा है नियोजित यानी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उन्होंने केवल शिक्षक की ये किया है कि हम उनको पूर्ण रूपेण शिक्षक का दर्जा देंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, एकदम उसको चौपट कर रहे हैं। इसलिए कि इंटर कॉलेज की बात मैं करता हूँ, जहाँ एक भी रूम नहीं है, जहाँ न प्रयोगशाला है न कुछ भी नहीं है, वहाँ वो कहते हैं ज़बरदस्ती वो मान्यता देते हैं, ज़बरदस्ती वो मान्यता देते हैं कि यहाँ इंटर की पढ़ाई होना चाहिए। और जहाँ पर पूरे बिहार में हर तरह का सुविधा है उसको जांच कराते हैं। आज के डेट में 599 कॉलेज को उनको अनुदान देना है, लेकिन जांच पर जांच कराए जा रहे हैं। और जहाँ 2 भी रूम नहीं है, 4 रूम नहीं है, वहाँ हर तरह का तरीके से वो पढ़ाई किया जा रहा है। इसलिए न पढ़ाई होगा और न लोग उनसे रोजगार मांगेंगे। तो नीतीश कुमार का दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो गया है, एकदम ही भ्रष्ट हो गया। और आपने सवाल किया है कि नीतीश स्कूल और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सवाल खड़ा हो रहा है और ये कहा जा रहा है का पूरा बिहार में कि पूरा कार्यक्रम नीतीश कुमार क्या आने वाले दिनों में एनडीए के साथ आ सकते हैं क्या? कभी नहीं। इनको दूध में मक्खी जैसे पड़ जाता है ना, उनको निकाल के फेंक दिया गया है। इनको वापस नहीं करना है, वापस नहीं आएंगे बीजेपी में। नीतीश जी आ सकते हैं वापस बीजेपी में? बिल्कुल, कभी भी? कभी भी, कभी भी। क्या कह रहे हैं आप? नीतीश जी तो पलटू राम है, वो पलट के कहीं जा सकते हैं। क्या बोले आप? अरे नीतीश चाचा हमारे पलटूरा में हैं, पलट के कब भी पलट जाएंगे, कब पलट जाएंगे कोई नहीं जानता। पेंदी के लोटा हैं नीतीश जी, बिना पेंदी के लोटा हैं, लोटा कहीं लुढ़क के जा सकता है। जय श्री राम।